जय हिंद कैडेट्स, वेलकम बैक एट द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ A2S डिफेंस एकेडमी। दोस्तों, मैं विजय आप सभी का A2S डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मोस्ट वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इंग्लिश की क्लास में इंडेफिनिट आर्टिकल चल रहा था, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि इंग्लिश के इंडेफिनिट आर्टिकल का ये लास्ट लेक्चर होगा। इसमें हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल फिनिश कर लेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले की क्लास में जो भी आप पढ़ते जा रहे हैं उसमें आपने ये देखा है कि सारी चीज़ें ऑथेंटिक तरीके से हम लोग एक कॉन्सेप्ट को बेस मानते हुए और उसमें बीच बीच में ट्रिक को भी लेते हुए हम लोग आगे कंटिन्यू चल रहे हैं। और आप जानते हैं हम लोग जितना भी आगे क्लास करने वाले हैं सब बहुत ही मज़ेदार क्लास होने वाली है। इसके पहले बहुत इंटरटेनमेंट क्लास में हम लोगों ने देखा था। आइए आगे कंटिन्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट रूल है दोस्तों इंडेफिनिट आर्टिकल का, ये है कि यदि वर्ब को नाउन की तरह प्रयोग करना हो तो उसके पूर्व ए या एन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इसमें यह है कि यदि किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले, किसी भी वर्ब की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पूर्व हम उसमें ए लगा दें या एन लगा दें। क्या लगा दें? यदि किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पूर्व हम ए या एन लगा दें तो ये स्ट्रक्चर दोस्तों किस तरह वर्क करने लगता है? नाउन की तरह। किस तरह? क्या निकल कर गया? यदि किसी वर्ब को फर्स्ट फॉर्म की तरह यूज करना हो तो उसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करके उसे हम नाउन बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे हमने क्वेश्चन दिया कि शी गेव एन इम्प्रेसिव टॉक ऑन फैमिली प्लानिंग। कितना प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है कि सी गेव एन इम्प्रेसिव टॉक ऑन फैमिली प्लानिंग। एक क्वेश्चन ये हो गया, तो इसको दोस्तों कर देते हैं ए, इसे हम लोग कर देते हैं बी, इसे हम लोग सी कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं नो एरर। क्या कर देते हैं? नो एरर। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन ऐसे लिखते हैं, क्या सी गेव इम्प्रेसिव टॉक ऑन फैमिली प्लानिंग। ठीक है दोस्तों, इसे हम लोग कर देंगे ए। ठीक है, ये हो जाएगा बी और एक हो जाएगा सी और ये दोस्तों हो जाएगा नो एरर। ठीक है, आइए देखिए क्वेश्चन में सी गेव एन इम्प्रेसिव टॉक ऑन फैमिली प्लानिंग और नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है? सी गेव इम्प्रेसिव टॉक ऑन फैमिली प्लानिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए सेंटेंस में क्या है। सेंटेंस में आपको पता है कि यहाँ पर देखिए क्या है? टॉक। यहाँ पर देखिए ये एक तो वर्ब आपका गेव है, लेकिन उसके बाद देखिए क्या लिखा है? टॉक भी हमारा क्या है? वर्ब है। और जो इम्प्रेसिव है फ्रेंड्स, इम्प्रेसिव क्या है? एडजेक्टिव है। इम्प्रेसिव क्या? एडजेक्टिव है। तो जब एडजेक्टिव आ गया तो इसका मतलब एडजेक्टिव से पहले एन होना चाहिए, क्योंकि हम जो ए एन यूज करते हैं एडजेक्टिव के पहले, तो वो ए एन एडजेक्टिव के लिए ना आ करके वो नाउन के लिए आगे एडजेक्टिव के बाद आने वाले शब्द के लिए होता है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव के बाद टॉक लिखा है, ये क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ये टॉक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसे हमें नाउन के रूप में यूज करना है। तो इसके पहले चूंकि एडजेक्टिव आया है तो एडजेक्टिव के पहले एन होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए एन लिखा हुआ है, ये करेक्ट है, अर्थात इसका आंसर लगा देंगे नो एरर। क्या लगा देंगे? नो एरर। लेकिन यहाँ पर देखिए इम्प्रेसिव से पहले आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है, ये यहाँ पर ए एन का यूज नहीं हुआ तो एरर है, ये गलत है। इसलिए फ्रेंड्स इसका आंसर हम लोग क्या लगा देंगे? ए, क्योंकि एरर में जहां पर मिस्टेक होता है वह हमारा आंसर होता है। क्लियर? आइए इसी से एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसी का एक और क्वेश्चन देखते हैं और देखिए क्या है। जैसे आपने कहा एक सेंटेंस में क्या कि
माई बिलव्ड हैज गॉन फॉर स्विम। एक प्यारा सा क्वेश्चन हमने ये लिखा, इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज किया कि माई बिलव्ड हैज गॉन फॉर अ स्विम, फॉर अ स्विम। तो फ्रेंड देखिए यहाँ ए हो जाएगा ये, ठीक है। इस गान को हम लोग बी कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा सी दोस्तों, और इसे हम लोग क्या कर देंगे, नो एरर। क्या कर देंगे, नो एरर। क्या कर देंगे, नो एरर। तो ये देखिए क्वेश्चन क्या है आप सामने कि माई बिलव्ड हैज गॉन फॉर स्विम। एक तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, माई बिलव्ड हैज गॉन फॉर अ स्विम। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए स्विम माने क्या होता है, तैरना। स्विम मतलब क्या होता है, तैरना। तो तैरना देखिए क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं है, यहाँ देखिए। अब इसे हमको एज ए नाउन यूज करना है, एज ए नाउन यूज करना है। क्यों यूज करना है, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि ये वर्ब ये आ रही है, हेल्पिंग मेन वर्ब। अब इसके बाद जो आ रहा है वो ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट जो आएगा वो नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। तो हमें एक नाउन की रिक्वायरमेंट है, तो इस वर्ब को हम लोग नाउन की तरह यूज करेंगे। जब नाउन की तरह यूज करेंगे तो उसके पहले हमको इंडेफिनिट आर्टिकल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए स्विम, स्विम से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं लगा है, ये गलत है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों, सी। क्या हो जाएगा, सी। लेकिन यहाँ पर देखिए स्विम से पहले ए लगा है, स्विम से पहले ए लगा है, तो ये स्ट्रक्चर क्या बन गया दोस्तों, ये इस समय हो गया है हमारा क्या चीज, ये नाउन बन गया है, ये करेक्ट है। इसलिए फ्रेंड्स इसका आंसर लगा देंगे नो एरर। क्या लगा देंगे, नो एरर। तो अभी आपने देखा कि यदि किसी वर्ब को या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को नाउन की तरह यूज करना हो तो उसके पहले हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल अगर लगा देते हैं तो वो वर्ब किस में कन्वर्ट हो जाती है, नाउन में। क्लियर हो दोस्तों, ये क्लियर हो गया होगा। आइए इसके आगे हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। और अब जो पॉइंट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर एक प्ले होने वाला है। वो क्या प्ले होने वाला है, दिखेगा कुछ और रहेगा कुछ और, आप समझेंगे कुछ और। कारण क्या है उसमें, क्योंकि ये लास्ट पॉइंट है, ये बिल्कुल कंफ्यूजेबल वर्ड्स में होगा, लेकिन आप देखेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है रूल का। कॉन्सेप्ट समझिएगा दोस्तों। देखिए अगर हम बात करें गोट की, गोट की बात करें दोस्तों, अगर हम बात करें चिकन की, किसकी, चिकन की। अब आप नॉर्मल तौर से जानते हैं कि गोट माने होता है बकरी, और चिकन माने क्या होता है, चिकन माने क्या होता है, जो हम लोग खाते हैं चिकन मीट, किसका, मुर्गा मुर्गी का। लेकिन कुछ और भी यहाँ कंडीशन है जो यहाँ पर अप्लाई होती है, और वहीं से क्वेश्चन बनता है। देखिए कैसे, ये लिखा हुआ है गोट और ये क्या लिखा हुआ है, चिकन। तो आप दोस्तों है तो इसमें और 2-3 वर्ड्स, लेकिन केवल 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं वनडे में। तो यहाँ पर आपको दिमाग ये लगाना है कि देखिए गोट का 2 अर्थ होता है, और इस चिकन का भी 2 मीनिंग होता है। क्या होता है वो ध्यान से देखिएगा। देखिए एक गोट का अर्थ तो बकरी होता है दोस्तों, जो सब कोई जानता है, लेकिन एक गोट का अर्थ जो है मटन से भी है, बकरी के मांस से भी होता है। इट मीन्स, अब आप उस चीज को सोचिए कि गोट माने बकरी हर कोई जानता है, लेकिन गोट माने बकरी का मांस बहुत कम लोग जानते हैं। और चिकन माने क्या होता है, एक तो हो गया मांस किसका, मुर्गा मुर्गी का, लेकिन चिकन माने चूजा भी होता है, भी आपको पता है। मुर्गा मुर्गी के बच्चे को भी चिकन कहा जाता है। लेकिन उसी रेफरेंस में ध्यान ये रखिएगा, क्वेश्चन इस तरह से देखेंगे कि जब किसी, ध्यान दीजिएगा, जब किसी काउंटेबल नाउन को, किसको, काउंटेबल नाउन को अनकाउंटेबल की तरह, अनकाउंटेबल की तरह प्रयोग किया गया हो तो उसके पूर्व ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या लिखा हमने कि अगर किसी काउंटेबल नाउन को अनकाउंटेबल नाउन की तरह प्रयोग किया गया हो तो उसके पहले आप ए एन का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि इसके पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि ए एन के पहले या प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है।
अनकाउंटेबल नाउन के पहले या प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले एन का प्रयोग नहीं होता। इसमें ध्यान समझिएगा क्या है, जैसे मैं ये कह रहा हूं, बहुत क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, मैं ये कह रहा हूं क्वेश्चन सेंटेंस में कि देयर इज अ चिकन। दोस्तों बहुत ध्यान समझिएगा, चिकन इन द कोर्ट यार्ड। क्या बोला दोस्तों मैंने? कोर्ट यार्ड माने आंगन, ठीक है। और इसी को चेंज कर रहा हूं कि देयर इज चिकन इन द कोर्ट यार्ड। आइए दोस्तों देखते हैं, ये हम लोगों ने क्या कर दिया, ए, ठीक है, ये हो गया बी, ये हो गया सी, यहां पर लिख देंगे नो एरर, अर्थात कोई गलती नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर देखिएगा, यहां क्या कर देंगे ए, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा बी, ये सी और डी पर दोस्तों हो जाएगा नो एरर। तो आप गेस करिए और सोचिए इस चीज को कि आंगन में चिकन होने की बात है कि आंगन में चिकन है। तो आंगन में चिकन है तो क्या संबंध इसका निकला कि वो चिकन होगा, खाने वाला मीट होगा, मांस होगा, या मुर्गी के चूजे होंगे। तो आंगन में क्या होता है, चूजे होते हैं, और चूजा क्या हुआ, काउंटेबल हुआ। अगर वो काउंटेबल हुआ तो उसके पहले हमें ए एन लगाना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, एरर हो जाएगा। तो चूंकि इस समय कोर्टयार्ड लिखा है, आंगन लिखा है, तो आंगन में मीट जैसी कोई सेंस तो है नहीं, वह चूजे का सेंस है, बच्चे का सेंस है। इसलिए दोस्तों ये चिकन इस समय क्या है, काउंटेबल है। चिकन क्या है, काउंटेबल है। अगर ये काउंटेबल है और सिंगुलर है तो इसके पहले ए एन होना चाहिए। तो यहां पर देखें दोस्तों क्या हुआ, ये देखिए चिकन से पहले ए एन लगा है, ए लगा है, इसमें ये करेक्ट है, ये करेक्ट लगा हुआ है दोस्तों, इसलिए आंसर लगा देंगे इसका नो एरर। क्या लगा देंगे, नो एरर। लेकिन आप यहां वाले में देखिए, ये चिकन बिना आर्टिकल के लिखा है, बिना ए के लिखा है दोस्तों, यहां पर ये गलत हो गया, इसलिए आंसर क्या लगा देंगे इसका बी। और ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजेबल होता है, बिकॉज ये वर्ड जो है वो एम्बिगुअस है, इसलिए परेशान करते हैं ये। आइए इसी का बदला हुआ रूप देखते हैं, ध्यान समझिएगा, बिल्कुल इसी फॉरवर्ड क्वेश्चन देखेंगे कैसे। जैसे हमने कहा देयर इज अ चिकन, उसी क्वेश्चन को लिखेंगे चिकन, और दोस्तों लिख दिया इन द मेनू, फुल स्टॉप, ठीक। फिर इसी क्वेश्चन को देखिए, देयर इज चिकन इन द मेनू, इन द मेनू, ठीक। अब दोस्तों देखिए ए, ठीक, बी, ये लिखा सी, डी पर हम लोग लिख दिया नो एरर। क्या लिख दिया, नो एरर। क्या लिख दिया, नो एरर। अब दोस्तों देखिए, ध्यान समझिए इस क्वेश्चन में, इसमें क्या लिखा, देयर इज अ चिकन इन द मेनू। अब मेनू का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, मेनू इज द लिस्ट ऑफ डिशेस एट द रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में, होटल में मेनू क्या होता है, जिसमें खाने की सूची होती है, क्या क्या अवेलेबल है उसकी होती है। अब वहां पर चूजा होगा कि खाने के लिए मीट होगा, आप बताइए हमको। तो वहां चूजा कोई सेंस तो है नहीं, यहां पर मेनू लिखा हुआ है ना, इट मीन्स ये किसकी बात कर रहा है, मीट की बात कर रहा है, मीट, चिकन का मीट। और चिकन का मीट या किसी का मीट जो हो गया क्या अनकाउंटेबल हो गया, और जैसे ही अनकाउंटेबल हुआ तो आप बताइए उसमें ए एन लगेगा कि नहीं लगेगा, जानते हैं अनकाउंटेबल नहीं लगता है। तो चलिए क्लियर कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए दोस्तों, ये देखिए ये लिखा हुआ क्या चीज, चिकन, क्या लिखा है, चिकन। चिकन यहां इस समय क्या है, अनकाउंटेबल है दोस्तों, यहां पर ए का यूज नहीं होगा, ये गलत, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये बी, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए चिकन अकेले लिखा हुआ है, चिकन इस समय अनकाउंटेबल है, अकेले है, आर्टिकल नहीं है, ये करेक्ट है दोस्तों, ये सही है, इसलिए आंसर लगा देंगे नो एरर। क्या लगा देंगे, नो एरर। इसी तरीके से ये क्वेश्चन दोस्तों गोट को लेकर भी आता है, और कैसे लिख करके आता है, ऐसे लिखा रहेगा कि देयर इज अ गोट इन द प्लेट, लिख दिया जाए, रेस्टोरेंट लिख दिया जाए, होटल लिख दिया जाए, ठीक है। देयर इज गोट इन द
प्लेट लिख दिया जाए या रेस्टोरेंट लिख दिया जाए। बस देखिए दोस्तों, क्लियर करते हैं। अब आप आइए देखिए, ठीक है, देखिए ये ए हो गया दोस्तों, इसे हम लोग बी कर देते हैं, ठीक है, और ये हमारा पूरा सी हो जाएगा। ये नो एरर है और ये क्या है, नो एरर है। क्लियर? तो आइए दोस्तों देखिए इसका आंसर क्या होगा। अब आप देखते हैं इस सेंटेंस में यूज किया गया है प्लेट का या रेस्टोरेंट का। किसका? प्लेट का या रेस्टोरेंट का। तो किसी प्लेट में या रेस्टोरेंट में कुछ होने ना होने की बात है तो क्या होगा, वो अनकाउंटेबल होगा। गोट का मतलब गोट के मीट, मटन, मांस की बात हो रही है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन है दोस्तों, यहां पर क्या हो जाएगा, गोट से पहले ए या एन नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये गलत है, एरर है। यहां पर गोट अनकाउंटेबल है, ए नहीं लिखा है, ये करेक्ट है, इसलिए क्या लगा देंगे दोस्तों, इसका नो एरर। क्या लगा देंगे? नो एरर। तो आई होप आपको सबको समझ में आया होगा अच्छे से। हमने कॉन्सेप्ट बताया, आपको ट्रिक भी बताया, और दोस्तों आगे भी इसी तरह कंटिन्यू हम लोग क्लास लेते रहेंगे और आपको बहुत मजा आने वाला है आगे भी। और आप बिल्कुल सॉलिड चीज़ें देखेंगे, कम से कम टाइम में, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें देखेंगे। चलिए आज थोड़ा सा टॉपिक को ही फिनिश करते हैं और आगे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। बिल्कुल।